झारखंड में एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही है तो दूसरी तरफ राजनीति भी चरम पर है। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने झारखंड सरकार पर यह आरोप लगाया है कि ईडी की कार्रवाई जब से शुरू हुई है, बीजेपी के बड़े नेताओं के फ़ोन टेप किए जा रहे हैं। दीपक प्रकाश का यह बयान कई मायनों में अहम है, क्योंकि आप सबों को पता है कि झारखंड में पिछले कई दिनों से जो राजनीतिक सरगर्मी है वह काफ़ी तेज़ है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो पत्थर माइंस वाले मामले में हैं, उनसे चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था और पूछा था। फिर कल जो है उन्हें 10 दिन का समय दिया गया और इस बीच दीपक प्रकाश का यह बयान कि बीजेपी नेताओं का फ़ोन टैप किया जा रहा है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यह बयान पहले ही दिया जा चुका है कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। तो हो सकता है कि क्या झारखंड सरकार यह जानना चाह रही हो कि बीजेपी के कौन-कौन नेता किस-किस से बात कर रहे हैं, किन-किन ईडी अधिकारियों से बात किया जा रहा है। विशेष जानेंगे सूरज से। सूरज, दीपक प्रकाश का बयान क्या है? देखिए, उन्होंने साफ तौर पर एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में ये बात कही कि राज्य सरकार के इशारे पर स्पेशल ब्रांच जो है वो झारखंड बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, जो महत्वपूर्ण नेता हैं, उनके फ़ोन टैप करवा रही है। और उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच जो है वो केंद्रीय एजेंसी से होनी चाहिए। और एक तो पहली बात है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है सरकार और सरकार को अस्थिर करने का प्रयास है। दूसरी एक अहम बात है कि कुछ दिन पहले मीडिया में ही ये चल रहा था और मतलब वेबसाइट्स में भी छपा, अखबार में भी और टीवी चैनलों पर भी ये चल रहा था कि पूजा सिंघल की तरफ से किसी एक बीजेपी नेता से संपर्क करने की कोशिश की गई थी। इतनी जानकारी सामने आई थी कि उन्होंने किसी बड़े बीजेपी नेता से संपर्क किया था शायद। तो शायद इस वजह से तो ये सूचना आई थी। हालांकि इस बारे में फिर ज़्यादा बहुत बातचीत नहीं हुई बाद में कि कौन से बीजेपी नेता से संपर्क किया या क्या बातचीत हुई। ये कहा गया कि एक नए नंबर से एक बीजेपी नेता से संपर्क करने की हवा में खबर चल रही थी। एक दिन चली कुछ घंटों तक। तो ये एक सिरा यहाँ से होता है जो दीपक प्रकाश का आरोप है। और आप जान रहे हैं कि लगातार पिछले जब से ईडी की कार्रवाई, उसके पहले ही माइंस लीज का मामला आने के समय से ही पहले तो निर्वाचन आयोग चूँकि उसमें इन्वॉल्व था और जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने जो भेजा था, जिस तरह से वो नोटिस, क्योंकि वो चार्टर्ड प्लेन से भेजा गया, जबकि प्रावधानों के मुताबिक जो कानूनी प्रावधान है वो डाक के जरिए आता है और फिर सीएमओ या वो उनको व्यक्तिगत तौर पर ये होना होता है। लेकिन एक सप्ताह के अंदर आ गया। इसमें पहले तो बंधु तिर्की ने ये आरोप लगाया कि अगर आपको इतनी जल्दी है सरकार गिराने की तो आप ऐसा कीजिए कि कांके स्थित जो मुख्यमंत्री का आवास है वहाँ जाइए और आप कब्जा कर लीजिए, उनको कुर्सी से हटा लीजिए, बैठ जाइए जैसे मध्यकाल में होता था। तो आप ऐसा कीजिए। तो वो आरोप लगा। इसके बाद सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि जो खनन लीज का पट्टा है वो गुड्स एंड सर्विसेज में का हिस्सा नहीं है। और हाँ, 9A का मामला है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता नहीं है। इवन जो जिनको थोड़ा सा झारखंड में अगर आप राजनेताओं की बात करेंगे तो उसमें सरयू राय को कानून के जानकारों में माना जाता है। उन्होंने भी ये बयान आगे आके दिया कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, विधायकी नहीं जाएगी। तो ये वाला मामला बना। इसके बाद इधर से पलटवार किया गया कि हमने तो कुछ किया नहीं है, हमने शिकायत की थी और एजेंसी अपना कर रही है। तो पहले चुनाव आयोग पर सवाल उठा। कल की भी जो प्रेस वार्ता थी, कल इरफान अंसारी ने ये कहा, जो संयुक्त प्रेस वार्ता थी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की, जो सुदीप कुमार सोनू और इरफान अंसारी थे, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जो चुनाव आयोग का काम चुनाव करा के सरकार बनाना है, ना कि सरकार गिराने में मदद करना। तो एजेंसियों की तरफ से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। और अब जो ईडी की कार्रवाई है, तो ईडी की कार्रवाई को लेकर भी दुरुपयोग का सवाल उठ रहा था। तो अब जो दीपक प्रकाश का आरोप है वो आरोप इसी तरफ इशारा करता है कि शायद जो ईडी के अधिकारी या बीजेपी के नेता क्या बातचीत हो रही है, क्या कुछ इनपुट दिए जा रहे हैं। अखबार में जो खबर छपी कि ईडी कार्यालय के बाहर स्पेशल ब्रांच के अधिकारी घूमते हुए नजर आए, यही वजह है कि दीपक प्रकाश ये बयान दिए, या फिर लगता है कि कुछ और वजह हो? आज चूंकि ये खबर तो आई कि आज जो स्पेशल ब्रांच के अधिकारी हैं वो वहाँ पर है, उड़ती खबर है। इसके अलावा जो जिस तरह से बातचीत चल रही है, ईडी को लेकर जिस तरह से निशाना बनाए जा रहे हैं संपर्क का, और ये आरोप इसलिए भी है क्योंकि आप देखेंगे कि इस 2 साल के कार्यकाल के अलावा जो पूजा सिंघल कई बड़े पदों पर रही हैं, पूर्ववर्ती सरकारों में भी कृषि सचिव के पद पर रह चुकी हैं और दूसरे कार्यकाल में जो भी आरोप लगे हैं, तो ये भी बहुत कहा जा रहा है कि शायद बहुत सारे लूप होल्स वहाँ के नेताओं को भी पता होंगे, क्योंकि आपके शासनकाल में कोई अधिकारी लंबे समय तक रहता है तो आपको उनके लूप होल्स पता रहते हैं। वो अलग बात है आप उन पर कार्रवाई करें ना करें, पर आपको लूप होल्स पता रहते हैं कि
कहाँ कमी खामी है। तो शायद अगर ऐसा किया जा रहा है, अगर फ़ोन टैपिंग हो रही है, तो शायद ये जानने की कोशिश होगी कि क्या बातचीत हो रही है, क्या कुछ इनपुट दिए जा रहे हैं नेताओं की तरफ से अधिकारियों को, या अधिकारी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने आधार क्या है उसका कि उनको पता चला है, या इस तरह का कोई क्लियर उन्होंने कुछ बताया नहीं है। तो बिल्कुल दीपक प्रकाश ने इतना बयान जरूर दिया है कि बीजेपी के बड़े नेताओं की फ़ोन टेपिंग करवाई जा रही है, खास करके तब से जब से ईडी की ये कार्रवाई शुरू हुई है। और इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सबको पता है कि कल ही जो है 10 दिन का वक्त दिया गया है। और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए भी थे मथुरा महतो की बेटा के शादी में शामिल होने के लिए। और अब से कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक भी शुरू हो जाएगी, और इस कैबिनेट की बैठक को भी इस ईडी की कार्रवाई से जोड़कर बहुत अहम माना जा रहा है। माना ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि पूजा सिंघल के संबंध में कोई निर्णय कैबिनेट की तरफ से भी लिया जाए। लेकिन अब क्या कुछ होता है, आज शाम बीतने के बाद बहुत कुछ क्लियर होगा, क्योंकि अब तक जो सवाल जवाब अभिषेक झा, पूजा सिंघल के पति, और पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार से ईडी ने पूछताछ की है, उसके जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं दिख रही है। तो क्या होता है यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in